राजेश्वर जी के पास चले भैया, ग्राउंड में ये तो मतलब उसी इलाके में भी है, लेकिन ये पूरे 122 सीटों पर इनकी नजर है। अलग अलग अपने साथी रिपोर्टरों से, पत्रकारों से बातचीत भी करते हैं। क्या रिपोर्ट है ज्ञान राजेश्वर भाई, सेकंड फेज? भाई धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि अभी ये ठीक से बताया नहीं जा सकता कि सबके पक्ष में मतदान है, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार नीतीश कुमार जो है उन्होंने एक खेला कर दिया है। आप लोग खूब खेला खेला बतियाते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। उनकी सीटें बढ़ेंगी और कई बार भाजपा के अंदर भीतर घात हो रहा है। हम्म। भाजपा के अंदर भी भीतर घात हो रहा है। जैसे एक मैं अपने चंपारण का बता रहा हूँ, मोतिहारी का, जहां से मैं हूँ। वहां एक जेडीयू के हैं जो यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं। वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और मोदी और नीतीश जी के पोस्टर के साथ लड़ रहे हैं, तो उनको नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे यहाँ ही जनसुराज से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो 2 दिन पहले वो उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया, जो पहले यहाँ के जो माननीय हैं राधा मोहन सिंह जी एमपी, उनके साथ बैठा करते थे, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संभवतः अध्यक्ष भी थे। तो वो जनसुराज ज्वाइन कर लिए और वो लड़ रहे हैं। तो उनको जो चित्रांश समाज है, कायस्थ समाज, जिसकी वोट लगभग 10-15 हजार होगी, वो लगभग उनको वोट दे रहे हैं लोग। ऐसे ये सब लोग किसी किसी को बताते नहीं है, लेकिन इंटरनली जब तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो लोग शेयर करते हैं। कि क्यों करते हैं कि 6 बार एक ही आदमी को टिकट मिला है, जिसमें 5 बार, और वो 5 बार जिताया गया, वो कभी हारे नहीं है। लेकिन उस इलेक्शन को दरअसल यहाँ के एमपी साहब लड़ते हैं। वो बहुत बढ़िया उनका टैक्टिस होता है और रणनीति होता है। सभी लोगों को लेके चलते हैं और कहाँ किसका कब इस्तेमाल करना है। चक दे इंडिया के शाहरुख खान ने जैसे बताया था, तो वो ठीक है। लेकिन इस बार लोग नाराज हो गए कि भाई रिप्रेजेंटेशन का हक जो है वो अलग अलग कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। तो वो लोग भी बहुत उनसे नाराज है। और ये 2 कम्युनिटी जो है, जो बहुत एग्रेसिवली वोट करती थी भाजपा को। इसी तरह एक वैश्य समुदाय है जिसमें 5-7 अलग अलग कैटेगरी होती है, सोनार होते हैं, कलवार होते हैं, तेली होते हैं। इवन बिहार में माना जाता है कि तेली लोग भाजपा को जबरदस्त समर्थन करते हैं, वो लोग भी टूट गए हैं। वैश्य समाज के लोग भी यहाँ पे मतलब चंपारण इलाके में राजद को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है ठीक से मिला नहीं है इनकी तरफ से, तो वो लोग भी उनको वोट दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और एग्रेसिव वोट हो रहा है सभी जगह। मतलब राजद के वोटों में या कांग्रेस के वोटों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी है। एक सच्चाई तो ये भी है कि यहाँ पे जमीन पे जिस तरह की रणनीति चुनाव लड़ने की भाजपा बनाती है, जितने भी विरोधी उम्मीदवार होते हैं भाजपा को, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिफेम करने की कोशिश की जाती है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मोतिहारी में योगी जी आए थे, तो योगी जी जब आए हुए थे, ये केशव प्रसाद मौर्य आए थे, मोहन यादव आए थे। तो एक कैंडिडेट का नाम मैं नहीं लूंगा, उनके ऊपर कुछ मुकदमे हो सकते हैं, जो बहुत सारे तो कराए गए होंगे, जैसे कि लोगों का कहना है। जैसे कई भीड़ में मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, तो तीनों लोगों का एक ही फोकस था कि उनपे यहाँ यहाँ मुकदमा हुआ है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो मुख्यमंत्री और खास करके योगी जी जैसे स्ट्रेचर के लोग आके बोल रहे हैं, तो लोगों में नाराजगी तो हुई, संवेदना भी पैदा हो गई, सहानुभूति भी पैदा हो गई। और रात कम से कम कई दर्जन जगहों पर छापे पड़े हैं। कई विरोधियों के, जो भी विरोधी हैं, मतलब भाजपा के अगेंस्ट में जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर, तो लोगों में एक तरह से हो गया कि नहीं भाई, ये तो कुछ दबाया सताया जा रहा है। तो ये रणनीति जो है भाजपा की, ये उल्टी पड़ती हुई दिख रही है, और इसके कारण एक तरफा वोट पड़ने लगा है। क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में निकला हूँ लगभग 8-9 बजे, अभी 25-30 किलोमीटर का यात्रा इधर उधर से करके आया हूँ, बाइक उठाया अपना निकल गया। तो उसमें मैंने देखा है कि जो लोग भाजपा के हार्डकोर वोटर थे, समर्थक थे, और उनको लाइक भी करते थे, वोट देते थे, डोनेशन भी देते थे, वो सब लोग अलग हो गए कि नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है कि हम लोग लोकतांत्रिक सेटअप में हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो लोग प्रशासन जो दबा रही है कुछ लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक ये इम्पैक्ट है। क्या है, एक बात बता रहा हूँ, महागठबंधन के पक्ष में जो है चीजें
थोड़ी सी जो स्लो है वो मैं बता रहा हूं। दरअसल जिन जिन चीजों का जिक्र जो है आचार संहिता के बाद करना चाहिए था तेजस्वी प्रसाद यादव राजद के टीम को या कांग्रेस के टीम को, जैसे बोला है उन्होंने कि हर घर में नौकरी देंगे या हम ये सुविधा देंगे या 200, वो उन्होंने पहले कर दिया। और नीतीश कुमार जो है बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और सेंसेटिव भी है, वो समझ गए 10,000 रुपया जो उन्होंने दिलवाया है उसका बहुत ज्यादा असर है। कहीं कहीं टूट रहा है, जहां पे राजद के कैंडिडेट या कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं वहीं पे, क्योंकि फील्ड में लोग चाहिए। जितने लोग फील्ड में भाजपा के पास होते हैं समझाने के लिए, इन लोगों के पास नहीं है। एक संदेश और बिहार के लोगों के लिए है। बिहार में हेमा मालिनी बहुत फेमस है। लालू यादव ने बहुत जमाने पहले कर दिया था फेमस की गाल हेमा मालिनी जैसे होगा। हेमा मालिनी भाजपा की सांसद है और हेमा मालिनी बहुत गुस्से में है इस वक्त मीडिया को लेकर के। उनका ट्वीट है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत गुस्से में है। आज सुबह ही देश के जितने चैनल हैं 1 घंटा सबने प्रोफाइल दिखा दिया, उनकी फिल्में दिखा दी कि धर्मेंद्र नहीं रहे। बाद में पता चला धर्मेंद्र तो अस्पताल में रिकवरी कर रहे हैं। तो आज ये मुहर, पता है इसलिए बता रहा हूं सब बीच में कि आप सोचिए 11 साल से इनको मजा आ रहा था, इन्हीं पति की मौत की फर्जी खबर चला दी तो आज गुस्सा हो गई है। इसके पहले कहती थी मीडिया जो कह रहा है मोदी जी के बारे में सही है, मोदी जी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब हेमा मालिनी आज मान ली कि 11 साल से सब फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। ये झूठे हैं सब। भाजपा सांसद की स्वीकारोक्ति है, सब हम जोड़ के ला रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, जितना 4-5 घंटा बचा है झूठों से सावधान। दबा करिए मतदान, दबा करिए मतदान, झूठों से सावधान। एक एक छोटा छोटा कमेंट, बढ़ता हुआ मतदान, ये बम्पर मतदान। राजेश्वर जायसवाल जी, ये बम्पर मतदान आज तक का ट्रेंड है, गूगल से निकाला था राजभर ने। क्या करेगा, परिवर्तन करवाएगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। एक संदेश बिहार में और चल रहा है, मुझे 40-50 लोगों ने अभी आधे घंटे में भेजा है कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। ये खेल आप लोग दिल्ली में बैठे हुए नहीं समझ रहे हैं। बहुत बड़ा खेल ये जो मनीष जी हैं ये समझ रहे होंगे, क्योंकि इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार गेन करने वाले हैं। उन्होंने शायद चिराग पासवान को भी समझा दिया होगा कि बेटा तुम्हारी अभी जो लाइफ है बहुत लंबी है पॉलिटिक्स करने की, तो ज्यादा जमीन ना छोड़ो। तुम्हारे पिताजी हमारे साथ रहेंगे तो चिराग पासवान भी अभी ठीक ठाक है। तो लोग क्या है कि लोगों ने एक चीज और भी लिखा है कि भाजपा आप चिराग साफ, ऐसे ऐसे होगा नहीं, लेकिन लोगों ने ये सब लिखना शुरू कर दिया है। मुझे आधे घंटे में कम से कम 30 लोगों ने भेजा, नाम वाम नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन ये चर्चाएं सभी जगह है। बहुत ही विचित्र किस्म की वोटिंग हो रही है और मतलब जो हार्डकोर लोग हैं एक दूसरे के वोट को देने के लिए वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों को हर जगह लग रहा है कि जो विरोधी है सरकार में नहीं है उसको सभी जगह उस पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। हमारा जो चंपारण रीजन है इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो महागठबंधन है वो पहले से ज्यादा मतलब प्रोग्रेस करेगी, उसकी सीटें पहले से ज्यादा बढ़ेंगी यहाँ पे, ये है उसका एक कारण। तो ये भी है कि जो सरकार है या इलेक्शन कमीशन जो है और उसके द्वारा जो डिप्लॉयड लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, छापा मारना वगैरह ये सब पूरा जम के चल रहा है, तो ये सहानुभूति भी उन लोगों के साथ मिल रही है। पैसे बांटने को लेकर बहुत लोग पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने पैसा नहीं बांटा है, खूब बांटा है, खूब बांटा है, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनपे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ठीक है, तो ये जनता ये देख रही थी कि भाई किसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और जो योजनाएं हैं जो तेजस्वी ने बताया है, जो कांग्रेस ने बोला है, महागठबंधन ने, उसका लाभ मिल रहा है। ये है कि भाई नीतीश जी ने जो महिलाओं को दिया है जो पैसा 10-10 हजार रुपए का, एक तरह से सामाजिक रूप से ये कहा जा रहा है कि ये ब्राइब है, ठीक है, उसका प्रभाव था। लेकिन तेजस्वी की जो योजनाएं हैं या जो महागठबंधन ने बोला है कि हम लोग आगे क्या करेंगे, हर घर को नौकरी देंगे, कैसे देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट है। ठीक है, तो पिछली बार जो 10-12 हजार मात्र पूरे बिहार में वोटों से महागठबंधन जो हारी थी, तो हो सकता है इस बार परिणाम कुछ अलग आए, ये हो सकता है।
इस रीजन में देख, अगर एक लोग आप लोग ओवैसी का फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है, ओवैसी का फैक्टर हमारे यहाँ भी काम, इस बार कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। हाँ, इतना तय है कि ओवैसी की जो ओवैसी को जो वोट मिल रहे थे, तो वो उसमें से बहुत सारा जो चंक है वो जनसुराज ले जाएगा, तो इसका फायदा उधर होगा, इसका फायदा यहाँ महागठबंधन को होगा। लेकिन ओवैसी को इस रीजन में, मतलब उत्तर बिहार में उनको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, वोट भी बहुत ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, ये है। तो दरअसल उनका जो काम है वो जनता यहाँ और वोटर्स है वो समझते हैं कि ओवैसी को क्यों लाया गया, वो किनके टीम है, वो किनके लिए काम करते हैं, किस एरिया में उनका ज्यादा काम है, तो इसलिए ओवैसी फैक्टर तो इस बार कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन वो जो वोट काट रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट एनडीए का काट रहे हैं, उसमें ब्राह्मण लोगों का वोट उन्होंने बहुत ज्यादा काटा है, फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो उनको अपने एक नेता के रूप में देख रहे हैं, तो वो वोट कटेगा। लेकिन महागठबंधन का जो वोट है वो इंटैक्ट है, वो जहां है वहां है, उसमें बिल्कुल नहीं हिला है। देखिए, मोतिहारी सीट तो 100% महागठबंधन के खाते में जाएगी, ये तय है। इधर चंपारण में, पूर्वी चंपारण में एक कल्याणपुर सीट है, वो भी महागठबंधन के खाते में जाएगी, यह भी तय है, मतलब लग रहा है अभी तो। इधर एक पश्चिमी चंपारण में जो है चनपटिया विधानसभा, जहां से मनीष कश्यप भी लड़ रहा है, लेकिन वहां पे कांग्रेस की जो सीट है उससे अभिषेक रंजन है, उनका भी मिलना तय है। गोविंदगंज एक सीट है, तो उसके जो प्रत्याशी हैं गपुरा है, तो उधर हम लोगों ने बात की है। वो दरअसल राजन तिवारी जो है एक बाहुबली माने जाते हैं, उनके बड़े भाई वो लड़ रहे हैं, वो भी सीट लग रहा है कि कांग्रेस को मिल जाएगा, जो हमें जानकारी मिली है, जो लोगों ने बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से मिल जाएगा, फ्रीली मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़े बहुत वोटों का अंतर रहेगा। हाँ, इतना तय है कि मोतिहारी में जो जीत है की, वो जबरदस्त जीत होगी। उसका कारण क्या है कि उस आदमी को सिंपैथी भी बहुत मिला है, रात कई दर्जन जगह पे छापे पड़े हैं उस आदमी पर, ठीक है, और बहुत जगह मिले हैं, तो लोगों में ये बात चली गई है, खास करके जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके बीच ये बात चली गई है कि भाई एक आदमी है जो अपने बल पे खड़ा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सारे दूध के धुले हैं और जो एनडीए वाले प्रत्याशी हैं या जो उनके ऊपर के लोग हैं वो कुछ नहीं करते, बस संत महात्मा की तरह रहते हैं कि नहीं भाई वोट जिसको देना है दो, मत दो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। हर तरह का काम, खिलाना पिलाना सब कुछ होता है, जम के होता है, पैसे भी बचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ जगह पकड़े भी गए लोग, पुलिस पे दबाव भी बनाया है लोगों ने कि नहीं भाई आप एक तरफा काम कर रहे हैं, ये भी वीडियो देखने को मिला, एक दो वीडियो मैंने शेयर किया, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं। खास अच्छा, उसमें क्या है कि जो भाजपा के जो वोटर्स हैं जो खूब जम के दे रहे थे, मैं तो कास्ट का भी नाम ले सकता हूँ, तेली वोट जो है यहाँ भाजपा के पक्ष में पूरा जाता था, कुशवाहा अर्थात कोयरी वोट जो भाजपा के पक्ष में जाता था, वैसे वोट ये सब बट गए हैं, कम से कम 30% 40% लोग उधर चले गए हैं, क्योंकि भाजपा ने जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ईबीसी है, उनको टिकट बहुत बढ़िया से नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है, और नीतीश कुमार को इसका फायदा भी मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन भाजपा ने नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा की जो चुनावी चालाकियां होती हैं खूब हर बार, वो थोड़ा सा इस बार दिखेगा नहीं, परिणाम में परिणत वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समझ गए हैं लोग। ऐसे भी ये बिहार है, यहाँ लोग राजनीतिक रूप से तमाम लोग से बहुत लोग जो है वोटर्स हैं वो मजबूत हैं, उनके पास ये समझदारी होती है, तो वो चलेगा नहीं, चलने नहीं दिया है लोगों ने। शाम में जब मैं घूम के आ रहा था कई जगह से, देखा कि भाई उनके जो लोग हैं उनके चेहरों पे मायूसी थी, मतलब अब 20-10 विधानसभाओं में तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो एडजॉइनिंग है, अगल बगल में है, मेरा जो क्षेत्र है, मैं मोतिहारी में हूँ, तो वहां शहर में भी मैंने देखा है, गांव में भी देखा है, लेकिन इस बात का है कि नहीं, तबाह करने वाली जो नीति है, एक एक एमपी के यहाँ 6 सीटें होती है, 10 सीटें होती है, हमारे यहाँ 12 सीट है, बगल में 9 है, तो एमपी लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये है, लोगों ने धक्का बता दिया है कि नहीं हम अपने से, तो जनता खुद से लड़ रही है, मतलब रिजल्ट क्या होगा नहीं मैं बता सकता, लेकिन
जनता इलेक्शन खुद लड़ ली है, कम से कम इन 2 दिनों में। 2 दिनों में क्या होता है कि भाजपा के लोग नीचे बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा और कम्युनिस्ट मतलब लेफ्ट के माले वाले लोग, कोई इतना मेहनत नहीं करता, लेकिन इस बार सबने मेहनत किया है। जनता खुद मेहनत कर रही है, वोटर्स खुद मेहनत कर रहे हैं, ये मैंने भी देखा है। कल भी शायद आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो मैं और भी कुछ बताऊंगा, डाटा वाटा ले लूंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। सभी जगह अचानक हर अगर जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसमें 5-6 लोगों से 10 बात कीजिएगा निष्पक्षता से तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई किसी का आदमी होगा तो बोल देगा, बोलने में क्या जाता है। इसलिए कम से कम 4-5 लोगों से बात होती है तब वो संभव हो पाता है। तो मोतिहारी में तो मैंने खूब देखा है, बात किया है। तो जो लोग पहले जम के रहते थे भाजपा के साथ, उन लोगों ने भी मना कर दिया। जातीयता जो है यहाँ खूब है। हमने अपने यहाँ देखा है कि एक कैंडिडेट है जो बहुत मार्वेलस कैंडिडेट है, वो भूमिहार है, जेडीयू के साथ था, उसको लोगों ने, भूमिहार लोगों ने खूब वोट दिया है। फिर एक डॉक्टर अतुल कुमार है जनसुराज के, ऐसे वो भाजपा के ही हैं। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब खत्म होने वाला था तब उनको टिकट दिया इन्होंने, प्रशांत किशोर ने। ये माना जा रहा है कि भाई मतलब बहुत पैसे वाले हैं भी, उनको दिया है। तो कायस्थ समाज जो है उनके लिए पटना से भी लोगों ने भाई उनको वोट दीजिए, कि हम लोग जो कायस्थ लोग हैं वो आजादी के बाद बहुत सारा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, सोशल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी में राजेंद्र बाबू रहे हैं, जेपी रहे, सब लोग रहे हैं, लेकिन आपने हमारी सीटें 2 कर दी, जबकि कायस्थ का वोट 100% 90% भाजपा को जाता था। तो वो नहीं रहा है, तो वो नाराजगी है कि चाहे जितना वोट मिले हमारा मिलेगा, हमारा है, हम लोग देंगे। तो अंदर तो कोई किसी की छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग व्यक्तिगत बातचीत में या कटाक्ष में या व्यंग में बता रहे हैं कि चुपचाप फूल छाप, मतलब उधर देना नहीं है इधर देना है, ये चल पड़ा है। मैंने उस समय भी बताया था आपको। तो कायस्थ लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं, पहली बात। कुशवाहा लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको, दूसरी बात। तीसरी बात, वैश्य का बहुत बड़ा चंक है, तो वो लोग भी वोट नहीं दे रहे, बल्कि उसमें बट गया है, मतलब 40-60 या 55-45 जो है वो हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट तो होगा। हाँ, अब ये है कि नीतीश कुमार इसमें से खुद को बचा ले गए, जहां तक मेरी समझदारी है। जो लोगों से बात करके मुझे लगता है महिलाओं को अपने पक्ष में नीतीश कुमार ने कर लिया है, और नीतीश कुमार भी इसमें खेला कर रहे हैं, खूब जम के खेला किया है उन्होंने भाजपा के खिलाफ। क्योंकि जेडीयू वाले भी कई बार आरजेडी का प्रचार करते हुए मिले हैं, देखे हैं, हम लोगों से भी मुलाकात हुई है। तो क्या कहिएगा उसका। भाजपा के लोग, संघ वाले लोग भी महागठबंधन के कई उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ, संघ वाले बहुत सारे लोग जो ओबीसी के हैं, कायस्थ समाज के हैं, वो लोग नहीं दे रहे हैं वोट इनको, भाजपा को। हमारे यहाँ देखा है मैंने, वो लोग दे रहे हैं। क्योंकि आप एक ही को बार बार थोपेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ जातीय भावनाएं आहत हो जाती है कि भाई एक जाति को 5 बार दिया, उसको 2 बार देके निपटा देते हैं, तो 3 बार दूसरी जातियों का तो हो जाता ना, आपने क्यों नहीं दिया उन लोगों को। और उनका वैलिड रीजन है, क्योंकि जो सहायता है, पार्टी की सहायता जो लोग करते हैं, वोट देते हैं, वो ये सभी जातियां देती हैं, और रिप्रेजेंटेशन आप एक जाति को दे रहे हैं, वो भी कैंडिडेट आपका मजबूत नहीं है। मजबूत की विधानसभा में बहुत ज्यादा आवाज उठाए, जमीन पे कुछ काम करवा ले, नहीं। ये सभी लोग काम मोदी जी के काम को ही अपना काम बता देते हैं कि हमने किया है, और जो एमपी साहब है उनके काम को लोग अपना बता देते हैं। तो लोग अब इतने मूर्ख नहीं है, मध्यकालीन समाज में लोग नहीं रह रहे हैं। हर घर में पड़ा हुआ है आदमी, अंगूठा टेक भी है ना, उसकी बुद्धि हमसे आपसे ज्यादा है, मोबाइल देख रहा है। अगल बगल के जो मेरे 5-6 पंचायत है जिसमें 6,000-5,000 से ज्यादा वोट है, वहां मैंने सबसे पूछा है, जो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, कि क्या आपके यहाँ कोई एग्जिट पोल का आया था। मैंने पूछा है इस बात को, उन्होंने मना किया है। उसमें कुछ लोग ऐसा है जो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमारे यहाँ गिरी जी हैं, बहुत फेमस है, उनसे भी मैंने पूछा है, तो बोले कि नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया था। पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं लोग, नहीं समझ में आया। और एक मजेदार बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ जो मोतिहारी में वैश्य आदमी खड़ा है महागठबंधन से, और मधुबन विधानसभा है वहां कुशवाहा जी खड़े हैं, तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को 1000 से ज्यादा लोगों ने फोन किया होगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि भाई वहां मत गड़बड़ाना, नहीं तो इधर अपना गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात।
मतलब वहां जो वैश्य लोग हैं वो कुशवाहा जी को दे, और यहाँ जो हाँ। कुशवाहा जी लोग हैं वो वैश्य लोगों को दे, क्योंकि इस कारण पिछली बार 2 लोकसभा की सीटें खराब हो गई थी, एक वैश्य और कुशवाहा, तो आपने याद रखा है। ये बहुत ही मजेदार चुनाव है, तो हम तो इसको निचले स्तर पर जाकर एंजॉय करते हैं। मैं किसी की पक्षधरता नहीं करता हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ कि ये कितना कॉम्प्लेक्स भी है और आनंददायक भी है। थैंक यू।